गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अगली श्रृंखला में जो हाई स्पीड श्रृंखला आपकी चल रही थी, स्पीड क्वेश्चंस की जो एक श्रृंखला हमने शुरू की थी, उस श्रृंखला को आज हम लोग बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे। हमारे हिसाब से इसे हम 10 से 15 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। पेपर के दृष्टिकोण को रखते हुए आपका बहुत ही जल्दी रिवीजन हो, इसलिए आइए शुरू करते हैं अगली श्रृंखला। एक बार फिर से आप सभी का मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और समय ना व्यर्थ करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक। मंगोलों से 29 बार टक्कर लेने वाला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर किसने रखा था? तो देखिए क्वामा लगा हुआ है, इसका मतलब है गयासुद्दीन तुगलक। जहांपना नगर की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक। आदिलाबाद किले का निर्माण किया मोहम्मद बिन तुगलक। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। होली व दशहरा में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में उलुग खां की उपाधि किसे मिली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया? फिरोज तुगलक। ताज घड़ियाल नामक जलघड़ी किसने बनाई थी? फिरोज तुगलक। पीडब्ल्यूडी विभाग किसने बनाया था? फिरोज तुगलक। दीवान इश्तियाक विभाग किसने बनाया? फिरोज तुगलक। दीवान इश्तियाक विभाग किससे संबंधित था? पेंशन विभाग से। पुरी व जगन्नाथ मंदिर को किसने तोड़वा दिया? फिरोज तुगलक। तुगलक वंश में सैनिकों के पद को किसने वंशानुगत बनाया? फिरोज तुगलक। महरिज ब्यूरो विभाग किसने बनाया? फिरोज तुगलक। दीवाने खाना किसने बनाया? फिरोज तुगलक। दीवाने खाना विभाग किससे संबंधित था? कारखाना विभाग से। फिरोज शाह कोटला नगर किसने बसाया? फिरोज तुगलक। अशोक के अभिलंक मेरठ व टोपरा दिल्ली कौन लाया? फिरोज तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक। फतवाए जहांदारी पुस्तक किसने लिखी? बरनी। संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक गुनियातुल मुगनिया किसके समय में लिखी गई? फिरोज तुगलक। देखिए यहाँ पर FST लिखा हुआ है। कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा जाता था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कौन कहता था? तो ये एल्फिस्टन कहता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु के दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला राजवंश कौन था? तो ये था तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश और लोधी वंश को एक साथ खत्म करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन। सैयद वंश की स्थापना हुई 1414। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश में कुल कितने सुल्तान हुए? 4। सैयद वंश के सुल्तान किस वंश से संबंधित थे? तो ये सिया वंश से। ये सिया थे जितने भी इसके सुल्तान थे। खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1414। खिज्र खां की मृत्यु हुई 1421। खिज्र खां सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर। मुबारक खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1421। मुबारक खां की मृत्यु हुई 1434। देखते रहिए, मोहम्मद खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1434। मोहम्मद खां की मृत्यु हुई 1445। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1445। अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी छोड़ी 1447। मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी तो ये थे मुबारक खां जो खिज्र खां के पुत्र थे। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी। मुबारक खां की हत्या किसने की? तो इसी के वजीर जिसका नाम था सरवर उल मुल्क, इसने इसकी हत्या कर दी थी। लोधी वंश की समय सीमा तो यह है 1451 से 1526। लोधी वंश किस कबीले से संबंधित थे? तो गिलजाई कबीला। जैसे खिलजी जो थे वो खल्ज कबीले से थे, तो ये गिलजाई कबीले से थे। ये गा लिखा हुआ है, गिलजाई कबीले। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1451। बहलोल लोधी की मृत्यु हुई 1489। सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई थी 1517। इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई 1526। सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1489। इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1517। खतौली का युद्ध हुआ 1517।
पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526। आगरा नगर की स्थापना हुई 1504। आगरा राजधानी बनी 1506। पानीपत के युद्ध में बाबर के सैनिकों की संख्या 12,000। बहलोली सिक्के किसने चलाए? बहलोल लोधी ने, नाम ही उसमें लिखा है बहलोली सिक्के, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं। गुलरुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था? तो ये सिकंदर लोधी थे, अपने सिकंदर भैया, सिकंदर लोधी। गजे सिकंदरी पैमाना किसने प्रारंभ किया? तो सिकंदर लोधी को हमें लगा दिया है। गजे सिकंदरी पैमाना कितने इंच का था? तो लिख देंगे 30 इंच का था, 30 इंच का। लज्जत सिकंदरी पुस्तक किस विद्या से संबंधित थी? तो ये गान विद्या थी, गाना की बहुत अच्छी पुस्तक थी, गाना सिखाया जाता था, इसमें सारे सुर थे। फरहंगे सिकंदरी कैसा ग्रंथ था? तो ये आयुर्वेदिक ग्रंथ था। आयुर्वेद के बारे में जितनी भी जानकारी आपको लेनी थी वो आपको इसी ग्रंथ में आपको मिल जाती। लज्जत सिकंदरी पुस्तक किसके समय में लिखी गई थी? तो नाम ही सिकंदरी लिखा है, आप लिख दीजिए सिकंदर लोधी। इसमें सिकंदरी शब्द लगा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फरहंगे सिकंदरी का अनुवाद किसके समय हुआ? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बचपन का नाम था निजाम खां, यह ध्यान रखिएगा, निजाम खां इसके बचपन का नाम था। सिकंदर लोधी किस नाम से सुल्तान बना था? जो सुल्तान बना था तो इसका नाम था सिकंदर शाह, सिकंदर शाह नाम से सुल्तान बना था। पीरों व मजारों पर जाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोधी ने, आप लिख देंगे सिकंदर लोधी ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तो ये तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, बाबरनामा इसकी आत्मकथा थी। ताजिया पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी ने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्यान्न पर से किसने प्रतिबंध हटा दिया था? तो सिकंदर लोधी। सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान तो ये थे अपने बहलोल लोधी। पूरे 38 साल इन्होंने शासन किया था, सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने ही किया था। किस सुल्तान की रण क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी? तो वो थे इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ते हुए इनकी मृत्यु रण क्षेत्र में ही हो गई थी। कौन सा सुल्तान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार करता था? तो ये बहलोल लोधी। इनके बारे में कहा जाता था कि जब अमीर खड़े होते थे तो ये भी खड़े रहते थे, जब वो बैठते थे तब ये बैठते थे। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान तो ये सिकंदर लोधी, क्योंकि इनकी गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। फिर है सैयद वंश का योग्य सुल्तान, तो सुल्तान तो 4 हुए लेकिन जो योग्य था वो मुबारक खां था, यानी खिज्र खां का पुत्र, बस वही मुबारक। किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम पर था? तो ये लोधी काल में जो था अमीरों का प्रभुत्व चरम पे था, ये आप ध्यान रखिएगा। लोधी सुल्तान किस नस्ल के थे? तो ये अफगान नस्ल, अफगानी थे, ये प्रथम अफगान वंश कहा ही जाता है। किस सुल्तान ने जौनपुर को पुनः दिल्ली में मिला लिया था? तो ये अपने बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी के बारे में आप लिखेंगे। बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये सिकंदर लोधी ने कराया था। भी आप बहुत ही सुंदर जो है लोधी वंश में सबसे सुंदर किला। कौन लोधी शासक हिंदू माँ का बेटा था? तो ये अपने सिकंदर लोधी थे। सिकंदर लोधी, जो इनकी माँ जो थी वो सुनार थी, जयबंद। सल्तनत वंश का अंतिम, सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है ये तो लोधी वंश ही रहेगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही वंश आपका अंतिम रहेगा। सल्तनत काल का जो अंतिम सुल्तान है अभी आपने पढ़ा इब्राहिम लोधी, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए मारे गए। तो अंतिम सुल्तान की बात करें तो इब्राहिम लोधी, अंतिम वंश की बात करें तो लोधी वंश। सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सैयद वंश में। तो सैयद वंश में देखिए ये तो मुबारक खां थे, और अभी ऊपर हमने बताया है पूरे सल्तनत काल में तो बहलोल लोधी। सल्तनत काल का सर्वाधिक लंबा वंश, तो सर्वाधिक लंबा वंश जो है वो तुगलक वंश हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे लंबा वंश जो चलेगा वो तुगलक वंश चलेगा। और सल्तनत काल का सबसे कम कार्यकाल रहा है किस वंश का? तो यह ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश का। और इसी के साथ जो मैराथन सीरीज थी वो 2 सीरीजें मैंने आपको बताई थी, 1206 से लेकर के 1526 तक जितने भी क्वेश्चंस हमारी समझ में आए थे वो हमने लिख करके 2 टुकड़ों में ये कर दिए हैं। तो आप लोगों की रिवीजन के दृष्टिकोण से
कम समय में अधिक प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा लक्ष्य था, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं नज़दीक हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।